गांव में गरीब पति पत्नी थे। बीमारी और गरीबी के कारण पति का स्वर्गवास हो गया। पत्नी ने आगे के जीवन यापन के लिए गांव के लोगों से काम पर रखने की सहायता मांगी, परंतु अशुभ स्त्रीमान किसी ने भी उसे सहायता नहीं दी। बहुत दिनों से भूखी बेचारी एक द्वार पर भोजन की याचना के लिए गई। सुबह सुबह एक विधवा स्त्री को द्वार पर खड़ा देख उस घर की मालकिन ने गुस्से में आंगन में पड़ा कचरा उसके आंचल में डाल दिया। वो दुखियारी विधवा बिना कुछ बोले उस कचरे को आंचल में भरकर चली गई। चलते चलते वो गांव से दूर निकल आई। रास्ते में कुछ साधु दिखे। उन साधुओं ने उससे कहा, जब कोई राह न बची हो तो ईश्वर की राह पर चलो। साधुओं ने उसे भी अपनी टोली में शामिल कर लिया। उनके साथ वो जंगल में जाकर ईश्वर भक्ति में लीन हो गई। अपनी कुटिया के बगल में उसने उस तिरस्कार रूपी कचरे को रख दिया। साधुओं की सेवा और उनके लिए भोजन बनाने के साथ वो उनसे ईश्वर का ज्ञान और भजन सुना और गाया करती। उसकी ईश्वर के प्रति निष्ठा, निस्वार्थ भक्ति और भजन ने उसे एक पवित्र और ज्ञानी साध्वी बना दिया तथा उसके चर्चे अब आस-पास के गांव में भी होने लगे। संयोगवश उसके गांव के लोग भी उसके दर्शन के लिए उसकी कुटिया में आए। साध्वी से अपनी समस्याओं का ईश्वरीय हल पाकर गांव वाले उसकी जय जयकार करते नहीं थकते। जिज्ञासावश एक भक्त ने उस साध्वी से पूछा, माता, यूं तो आपके आश्रम के आसपास स्वच्छता और निर्मलता मनमोहक है, परंतु आपकी कुटिया के बाजू में कचरे का ढेर क्यों लगा है? ये समझ से परे है। साध्वी ने कहा, ये मेरे जीवन की पहली भिक्षा है। जिस गांव में मैं रहती थी वहां एक सुबह एक महिला ने मेरे आंचल में इस कचरे को भिक्षा स्वरूप भेंट किया था। ईश्वर की इच्छा मान मैंने इसे रख लिया और कुटिया के बाजू में डाल दिया। जिस महिला ने ये किया था उसे अब सब कुछ याद आ गया। उसने साध्वी को भी पहचान लिया। उनके पास हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और आश्चर्य से पूछा, क्षमा चाहती हूँ माता, परंतु मैंने तो थोड़ा सा ही कचरा दिया था, लेकिन यहाँ तो कचरे का ढेर है। साध्वी बोली, इंसान के द्वारा किए गए सारे कर्म समयानुसार प्रफुल्लित होते हैं और फिर वापस उसी के पास लौट कर आते हैं। तुम्हारा कर्म बढ़कर कचरे का बड़ा ढेर बन गया है। ये तुम्हें ही एक दिन वापस मिलेगा। हम जो भी सोचते हैं या करते हैं वो अज्ञात रूप से प्रकृति और ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में विद्यमान होता है और समय समय पर उसी रूप में हमें वापस मिलता है। कर्म अच्छे हो या बुरे, दोनों के फल मिलते हैं। आप आकाश में जितनी रफ्तार से कंकड़ उछालोगे उससे ज्यादा रफ्तार से वो वापस आपके पास वापस आएगा। महिला साध्वी की बातें सुन उसके चरणों में गिर गई और इन सब से मुक्ति की प्रार्थना करने लगी। साध्वी ने कहा, तुम राजा पृथु की तरह ऐसा कुछ करो जो धर्म के दृष्टिकोण से तो उचित हो, लेकिन लोगों की दृष्टि में अनुचित। महिला को उसके बुरे कर्मों से मुक्ति का मार्ग मिल गया था। उसे सूचना मिली कि गांव के बाहर जो मंदिर है वहां के पुजारी जी बीमार हैं। महिला रोज शाम पूर्ण श्रृंगार कर लाल वस्त्रों में गांव के बीच से होती हुई मंदिर की ओर जाती और पुजारी जी के घर, जो कि मंदिर पीछे ही था, जाकर एक पुत्री की भांति उनकी सेवा करती। रोजाना उसका श्रृंगार और जाना लोगों को दिखता, लेकिन किसी ने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ जाती है। लोग उसके बारे में तरह तरह की निंदनीय बातें करने लगे। देखो तो जरा, इसे घर में पति होते हुए भी रोजाना शाम को श्रृंगार पटार कर ना जाने किससे मिलने जाती है। अरे मिलने नहीं, मुंह काला करने जाती है। कितना भला पति है इसका, इसे तनिक भी चिंता नहीं है लोक लाज की। इस तरह से पूरे गांव ने उसकी निंदा शुरू कर दी। उसके पति ने भी बात सुनी और क्रोधवश सच पूछा। फिर महिला ने पुजारी के पास जाकर सच से अवगत कराया। महिला साध्वी की कुटिया गई तो देखा कि वहां कचरे का ढेर नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा कचरा पड़ा है। साध्वी बोली, लोगों ने जितनी बार तुम्हारी अनुचित निंदा की उतनी बार तुम्हारे बुरे कर्म उन्हें बराबर बराबर प्राप्त हुए। साथ ही तुमने निस्वार्थ भाव से पुजारी की सेवा की, परिणाम स्वरूप तुम्हारे हिस्से का कचरा साफ हो गया। मगर जो मूल कर्म तुमने किया है उसका कचरा तो तुम्हें वापस मिलेगा ही। ये तुम्हारा कर्म है। जितना तुमने मेरे भिक्षा पात्र में मेरे खाने के लिए दिए थे उतना तो तुम्हें खाना ही होगा। कोई कितना भी उपाय दान पुण्य कर ले, उसका कर्म दोष कट तो जाएगा पर उसका मूल नष्ट नहीं होगा। उतना तो भरना ही होगा। जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है तथा हमें अपने किए गए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे हंसकर भुगतें या रोकर, हम जैसा देंगे वैसा ही लौटकर वापस आएगा।